तो सरहद पार आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद अब देश के अंदर घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रही है। जी हाँ, इसी कड़ी में बड़ी खबर जो मिल रही है अहमदाबाद से, आपको बताते हैं अहमदाबाद में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मिनी बांग्लादेश पर आज भी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी रहने वाला है। चंदोला इलाका बताया जा रहा है मेगा डिमोलिशन ड्राइव यहां पर चलाया जा रहा है। दूसरा चरण आज होने वाला है। कार्रवाई में 50 से ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2.5 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा का इलाका जो है वो अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। कार्रवाई में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पहले चरण की बात करें तो 4000 से ज्यादा अवैध ढांचे जो हैं वो ध्वस्त किए गए हैं। पहले चरण में 4000 से अधिक अवैध ढांचों को गिराया गया है, बुलडोज किया गया है। अब बचे हुए अतिक्रमण को आज हटाया जाएगा। काम तेजी से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि अब तक चंदोला क्षेत्र से 207 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और 200 से अधिक को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। तो चंदोला इलाके में प्रशासन की कार्रवाई का दूसरा चरण आज है। आपको बता दें इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को अभियान के पहले चरण में लगभग 3000 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिनमें ज्यादातर मकान अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के बताए गए थे। दूसरे चरण में भी प्रशासन 2500 से ज्यादा अवैध निर्माणों को बुलडोज करेगा। आपको बता दें गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में भी लिया, जिनमें से बड़ी संख्या में अहमदाबाद में रह रहे बांग्लादेशी शामिल बताए जा रहे हैं। चंदोला लेक इलाके में चल रही इस कार्रवाई का मकसद अवैध कब्जों पर से ये घुसपैठियों को हटाना है, उन पर नकेल कसना है। और आज बताया जा रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये चंदोला इलाका प्रशासन के निशाने पर कैसे आया। उसके पहले हमारे सहयोगी हितेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन का रुख कर लेते हैं। हितेन, दूसरा चरण जो है ये मेगा डिमोलिशन ड्राइव का चलाया जा रहा है। कल भी बताया जा रहा है कि अवैध निर्माणों को बुलडोज किया गया था। कल की कार्रवाई को लेते हुए आज बताइए कार्रवाई शुरू हो चुकी है क्या, और अभी तक कितने ऐसे घर हैं जिनको ध्वस्त किए गए? बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कल तक यहाँ पर आपको जो है सिर्फ अवैध कब्जा मकान वगैरह नजर आ रहा होगा, लेकिन कल सवेरे 7 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद से लेके अब तक की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे पूरी तरह से ये इलाका जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। इक्का दुक्का कुछ झुग्गियां बची हुई है जिसे अब ध्वस्त करने का काम जो है आज सवेरे फिर एक बार शुरू किया गया था। कल से लेके अब तक आज तक की मैं अगर आपको बात करूं तो करीब 8500 से अधिक अवैध कब्जे वाले जो मकान है, झुग्गियां है, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आज सवेरे कुछ धार्मिक स्थल बचे हुए थे जिन्हें ससम्मान ध्वस्त करने की सबसे पहले खाली कराया गया। उसके बाद जो भी धर्मस्थल पे जो भी मूर्तियां वगैरह होती है उन्हें भी बाहर करा दिया गया। उसके बाद आज उन्हें भी डिमोलिश जो है वो कर दिया गया है। हालांकि ये पूरा का पूरा एरिया अगर मैं आपको बात करूं, ये चंडोला तालाब का जो एरिया में जो इलीगल कब्जा था वो करीब 4.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में ये फैला हुआ अवैध कब्जा था, जिसे जो प्रशासन के नाक में दम करा हुआ था बीते 40 वर्षों से। मतलब मैं आपको बता दूं कि 90 के दौर में यहाँ पर एक बार डिमोलिशन की कोशिश की गई थी, लेकिन विपक्षी राजनीति के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और उसके बाद स्टे लगा था और उसके बाद जो डिमोलिश किया गया एरिया था वो फिर एक बार वहां पर कब्जा किया गया था। लेकिन जब इस बार सरकार ने सीधे तौर पे ठान लिया कि बांग्लादेशियों पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा, गुजरात में नहीं रहने दिया जाएगा, तो एक ऑपरेशन क्लीन करके एक ऑपरेशन शुरू किया गया। बीते महीने सबसे पहले क्राइम ब्रांच समेत गुजरात अहमदाबाद की सभी पुलिस जो है रात में 3 बजे इस इलाके में घुसी थी। कॉम्बिंग करके करीब 3000 से अधिक लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से आइडेंटिफाई करते हुए मतलब एक एक को चुन चुन कर डिपोर्ट भी किया जा रहा है और जो अवैध कब्जा है वो कब्जा मुक्त भी कराया जा रहा है। हितेन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये चंदोला इलाका प्रशासन के निशाने पर आया तो आया कि
चंदोला लेक का इलाका लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का गढ़ जो है वो बन चुका था, जहां मानव तस्करी, जाली दस्तावेजों का जाल फैला हुआ था। इस इलाके में अवैध कब्जे की शुरुआत जो है 1970 और 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी बस्तियां बसाई गई। 2002 की बात करें तो एक एनजीओ ने इस क्षेत्र में सियासत नगर नाम से बस्ती बसाई। इसके बाद 2010 से 2024 के बीच चंदोला झील की जमीन पर अवैध कब्जे में तेजी आ गई। प्रशासन के अनुसार इस इलाके में लोगों ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर लिए थे, जिनमें कई अवैध बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल बताए गए, और यही वजह है कि इनकी पहचान की गई। तो सरहद पार आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद अब देश के अंदर घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रही है। जी हाँ, इसी कड़ी में बड़ी खबर जो मिल रही है अहमदाबाद से, आपको बताते हैं अहमदाबाद में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मिनी बांग्लादेश पर आज भी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी रहने वाला है। चंदोला इलाका बताया जा रहा है मेगा डिमोलिशन ड्राइव यहां पर चलाया जा रहा है। दूसरा चरण आज होने वाला है। कार्रवाई में 50 से ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2.5 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा का इलाका जो है वो अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। कार्रवाई में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पहले चरण की बात करें तो 4000 से ज्यादा अवैध ढांचे जो हैं वो ध्वस्त किए गए हैं। पहले चरण में 4000 से अधिक अवैध ढांचों को गिराया गया है, बुलडोज किया गया है। अब बचे हुए अतिक्रमण को आज हटाया जाएगा। काम तेजी से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि अब तक चंदोला क्षेत्र से 207 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और 200 से अधिक को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। तो चंदोला इलाके में प्रशासन की कार्रवाई का दूसरा चरण आज है। आपको बता दें इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को अभियान के पहले चरण में लगभग 3000 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिनमें ज्यादातर मकान अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के बताए गए थे। दूसरे चरण में भी प्रशासन 2500 से ज्यादा अवैध निर्माणों को बुलडोज करेगा। आपको बता दें गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में भी लिया, जिनमें से बड़ी संख्या में अहमदाबाद में रह रहे बांग्लादेशी शामिल बताए जा रहे हैं। चंदोला लेक इलाके में चल रही इस कार्रवाई का मकसद अवैध कब्जों पर से ये घुसपैठियों को हटाना है, उन पर नकेल कसना है, और आज बताया जा रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये चंदोला इलाका प्रशासन के निशाने पर कैसे आया। उसके पहले हमारे सहयोगी हितेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन का रुख कर लेते हैं। हितेन, दूसरा चरण जो है ये मेगा डिमोलिशन ड्राइव का चलाया जा रहा है। कल भी बताया जा रहा है कि अवैध निर्माणों को बुलडोज किया गया था। कल की कार्रवाई को लेते हुए आज बताइए कार्रवाई शुरू हो चुकी है क्या, और अभी तक कितने ऐसे घर हैं जिनको ध्वस्त किए गए? बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कल तक यहाँ पर आपको जो है सिर्फ अवैध कब्जा मकान वगैरह नजर आ रहा होगा, लेकिन कल सवेरे 7 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद से लेके अब तक की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे पूरी तरह से ये इलाका जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। इक्का दुक्का कुछ झुग्गियां बची हुई है जिसे अब ध्वस्त करने का काम जो है आज सवेरे फिर एक बार शुरू किया गया था। कल से लेके अब तक आज तक की मैं अगर आपको बात करूं तो करीब 8500 से अधिक अवैध कब्जे वाले जो मकान है, झुग्गियां है, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आज सवेरे कुछ धार्मिक स्थल बचे हुए थे जिन्हें सम्मान ध्वस्त करने की सबसे पहले खाली कराया गया। उसके बाद जो भी धर्मस्थल पे जो भी मूर्तियां वगैरह होती है उन्हें भी बाहर करा दिया गया। उसके बाद आज उन्हें भी डिमोलिश जो है वो कर दिया गया है। हालांकि ये पूरा का पूरा एरिया, अगर मैं आपको बात करूं, ये चंडोला तालाब का जो एरिया में जो इलीगल कब्जा था वो करीब 4.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में ये फैला हुआ अवैध कब्जा था, जिसे जो प्रशासन के नाक में दम करा हुआ था बीते 40 वर्षों से। मतलब मैं आपको बता दूं कि 90 के दौर में यहाँ पर एक बार डिमोलिशन की कोशिश की गई थी, लेकिन विपक्षी राजनीति के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और उसके बाद स्टे लगा था, और उसके बाद जो डिमोलिश किया गया एरिया था वो फिर एक बार वहां पर कब्जा किया गया था। लेकिन
जब इस बार सरकार ने सीधे तौर पे ठान लिया कि बांग्लादेशियों पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा, गुजरात में नहीं रहने दिया जाएगा, तो एक ऑपरेशन क्लीन करके एक ऑपरेशन शुरू किया गया। बीते महीने सबसे पहले क्राइम ब्रांच समेत गुजरात अहमदाबाद की सभी पुलिस जो है रात में 3 बजे इस इलाके में घुसी थी। कॉम्बिंग करके करीब 3000 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से आइडेंटिफाई करते हुए अब मतलब एक एक को चुन चुन कर डिपोर्ट भी किया जा रहा है और जो अवैध कब्जा है वो कब्जा मुक्त भी कराया जा रहा है। हितेन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये चंदोला इलाका प्रशासन के निशाने पर आया तो आया कि चंदोला लेक का इलाका लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का गढ़ जो है वो बन चुका था, जहां मानव तस्करी, जाली दस्तावेजों का जाल फैला हुआ था। इस इलाके में अवैध कब्जे की शुरुआत जो है 1970 और 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी बस्तियां बसाई गई। 2002 की बात करें तो एक एनजीओ ने इस क्षेत्र में सियासत नगर नाम से बस्ती बसाई। इसके बाद 2010 से 2024 के बीच चंदोला झील की जमीन पर अवैध कब्जे में तेजी आ गई। प्रशासन के अनुसार इस इलाके में लोगों ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर लिए थे, जिनमें कई अवैध बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल बताए गए और यही वजह है कि इनकी पहचान की गई